राम राम जी, राम राम। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, मेरे भाई, जिनके साथ बहुत लंबा सफर राजनीति में एक साथ हमने तय किया है, एक साथ राजनीति में हमने शुरुआत करी आज से 20 साल पहले, और 20 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे भाई सचिन पायलट जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राजस्थान के इंचार्ज, हमारे आदरणीय सुखिंदर जी रंधावा जी, जिनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध दूसरी तीसरी पीढ़ी में हमारे पारिवारिक संबंध हैं। रंधावा जी हमारे भाई, जिनके लिए आज आप और हम दूर दूर से चल के यहाँ पे पहुंचे, और जिनको आशीर्वाद तो आप दे ही रहे हो, लेकिन साथ में मैं खुशखबरी भी बता दूं, क्योंकि आप तो चुनाव लड़ रहे हो, आपके पास एक एक बात की खबर नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसियों के पास, आपके रिश्तेदारों, हरियाणा में हम बैठे हैं, वहां तक खबर पहुंच चुकी है। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा आप चुनाव जीत रहे हो, वहां तक खबर पहुंच चुकी है। और आप जिस हौसले से चुनाव लड़ रहे हो, जिस हौसले से आपने हमेशा हर वर्ग की आवाज उठाई है, अनिल, आज उस हौसले से लोग भी आपका साथ दे रहे हैं। मुझे विश्वास है यहां से आप इतिहास रचोगे। हमारे बीच में हमारे विधायक राव दान सिंह जी, जो हमारे अहिरवाल के किसान है हरियाणा से, वो आज आपके बीच में पहुंचे। हमारे विधायक मनीष यादव जी, हमारे भाई सुरेश मोदी जी, गोपाल मीना जी, शकुंतला रावत जी, विधायक अभिमन्यु पूनिया जी, हरियाणा से आए हुए हमारे विधायक पंडित राधेश्याम जी, हमारे विधायक मूलाराम जी, जो हरियाणा से आए हमारे साथ, सभी पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज फैसले की घड़ी आई है। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, कहते थे अच्छे दिन दिखाएंगे। मोदी जी हर जगह जाते थे और बड़े हर वर्ग से वायदे करते थे, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, हर के बाटे 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, किसान की आमदनी को दुगनी कराएंगे, सैनिक को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता दिलाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। 10 साल पहले लोगों ने उनकी बात पे विश्वास किया, मौका दिया। एक और बात वो कहते थे, खैर वो बातें तो पूरी कोई हुई नहीं जैसा कि आप जानते हो, लेकिन एक बात उनने जरूर पूरी करी। एक बात ये भी कहते थे, कुछ नया करके दिखाएंगे, 75 साल का मैं कुछ रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे। बाकी तो कुछ पूरा हुआ नहीं, लेकिन वहां 75 साल में कुछ नया इन्होंने जरूर करके दिखा दिया। 75 साल में डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा हुआ नहीं, इतना भाजपा आपकी सरकार में 75 साल में देश में बेरोजगारी इतनी हुई नहीं जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में देश के बैंकों का कर्जा बड़े उद्योगपतियों के लिए यूं माफ नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में गरीब और अमीर में इतना अंतर देश में नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में धर्म और जाति के नाम पर भाई को भाई से यूं नहीं लड़वाया गया जितना मोदी जी आपकी सरकार में। कहीं हिंदू मुस्लिम का नारा दिया जाता है और हरियाणा जैसे प्रदेश में कहीं जाट गैर जाट का नारा दिया जाता है। 75 साल में समाज में विष यूं नहीं घोला गया जितना आपकी सरकार में। 75 साल में इतने झूठ और इतने जुमले भी नहीं दागे गए जितना आपकी सरकार में। 75 साल में देश के किसान का यूं अपमान नहीं हुआ। 750 किसानों की जान की कुर्बानी किसी सरकार ने यूं नहीं ली जितना मोदी जी आपकी सरकार ने। 75 साल में देश की हमारी शान, हमारी ओलंपिक विजेता बेटियों को जंतर मंतर में यूं घसीटा, सड़कों पे नहीं घसीटा गया जितना मोदी जी आपकी सरकार में। इसीलिए मोदी जी आपको जाना होगा, इसीलिए बीजेपी को जाना होगा, इसीलिए कांग्रेस को लाना होगा, और इसीलिए भाई अनिल चोपड़ा को जिताना होगा। ये आपने देखा 75 साल में यूं देश में लोकतंत्र का गला भी नहीं घोटा गया,
जितना इनकी सरकार में 75 साल में संविधान को भी यूं नहीं कुचला जा रहा जितना इनकी सरकार में। और भ्रष्टाचार के तो नए नए फॉर्मूले आ गए, कहीं ईडी आ गई, कहीं सीबीआई आ गई, कहीं चंदा आ गया। आपने देखा ऐसे ऐसे लोगों से चंदे लिए जा रहे हैं। कोरोना में वैक्सीन वाले से चंदे लिए जा रहे हैं। अगर वैक्सीन में कोई कमी नहीं थी तो 450 चंदा क्यों लिया आपने? और अगर वैक्सीन में कोई कमी थी तो भी चंदा क्यों लिया आपने? जो बीफ एक्सपोर्ट की कंपनियां उनसे चंदा लिया जा रहा है। ईडी के मुकदमे जिन पे बन जाए, अगर राजनेता पे बन जाए तो या तो उसको बीजेपी में लिया जा रहा है, और अगर किसी व्यापारी में बन जाए तो उससे चंदा लिया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था आ गई। बीजेपी ने नारा बदल दिया। बोलते थे काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे, मगर नया नारा दे दिया काला धन नहीं लाएंगे। काला धन जिसके मिल जाएगा उस पे ईडी का मुकदमा कराएंगे। काला धन तो नहीं लाएंगे, लेकिन काले धन वाले राजनेता को रातों रात बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। ये नया नारा बदल दिया। जो देगा हमें चंदा, नया नारा दे दिया, जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, और नहीं देगा कोई चंदा तो उसको मारेंगे ईडी का डंडा। नारा बदल दिया। ये चल रहा है देश में। जय जवान जय किसान का ये प्रदेश, राजस्थान प्रदेश। हमें गर्व है कि हरियाणा में हम आज से 400 साल पहले राजस्थान में जाके हरियाणा में हम बसे। हमें गर्व है हरियाणा राजस्थान की मेल खाती राजनीति, मेल खाती संस्कृति। जय जवान जय किसान की गूंज यहां सुनाई देती है, मगर ना जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना ले आए, ना जय किसान छोड़ा, 750 किसानों की जान ले गई। हरियाणा में तो एक और बात कहते हैं, जय जवान जय किसान जय पहलवान, और ना जा पहलवान छोड़ा हमारा। जिस तरह से पहलवान का आज फैसला आपको करना है, देश आपकी तरफ देख रहा है। जयपुर ग्रामीण को फैसला करना है, आप किस तरफ खड़े दिखाई दोगे। जिन्होंने 750 किसानों की जान ली उनकी तरफ खड़े दिखा दोगे, या उन परिवारों के साथ जो किसान आंदोलन में किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, या आप उनके साथ खड़े होगे? यह आपको फैसला करना है। आप उनके साथ खड़े होगे जिन्होंने हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया। क्या कसूर था उन बेटियों का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो अपने ने न्याय मांग रही थी, दिल्ली पुलिस ने अब लिख दिया कि जो आरोपी भाजपा के सांसद थे हर मौके पे उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन जब उन्होंने न्याय मांगा तो उनके कहने से एफआईआर तक भी नहीं कटी। देश का शान उन्होंने बढ़ाया था। ओलंपिक की विजेताएं बेटियां थी, अपने ने न्याय मांग रही थी, और एक ऐसे देश से न्याय मांग रही थी जिस देश में, जहां से मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए महाभारत जैसे युद्ध हुए, जिस देश में अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। लेकिन उन बेटियों का क्या कसूर था? उन बेटियों का मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उनके कहने से एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई। और मैं पूछना चाहता हूं, जयपुर ग्रामीण की जब वोट डालने की बारी आएगी तो आप उन बेटियों को घसीटने वालों के साथ खड़े होगे या उन बेटियों के न्याय के साथ खड़े होगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये फैसले आपको करने हैं। और मैं कहना चाहता हूं, 75 साल में एक और काम हुआ है। 75 साल का सरकारी अहंकार का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। तो उस अहंकार को भी, उस घमंड को भी तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? मैं हरियाणा से यहां पूछने आया हूं। और ये लड़का, हमारा भाई अनिल चोपड़ा, आज इसके ऊपर जो ये निशाना ले रहे हैं, मीडिया में निकलवा रहे, इसका कसूर यही था कि जब हम आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन, तो राजस्थान में अगर कोई नौजवान सबसे पहले आके हमारे साथ कोई खड़ा हुआ तो हमारा भाई अनिल खड़ा हुआ। जब अपनी बेटियों के लिए, न्याय के लिए आंदोलन कर रहे थे तो सबसे पहले कोई नौजवान आके खड़ा हुआ तो हमारा भाई अनिल वहां पे हमारे साथ आके खड़ा हुआ। यही इसका कसूर है। इसने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, हर वर्ग का संघर्ष किया है। और अब ये मौका है, मैं आखिर आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे पता है आपकी वोट तो मिलेगी, मगर समय बचा है, आखिरी कुछ दिन का समय बचा है। आप वोट तो देने के मन से आए हो, लेकिन आपकी सपोर्ट, ये 2-3 दिन अकेला अनिल, भाजपा के पास बहुत कुछ है,
बीजेपी के पास बहुत कुछ है, असीम धन दौलत है, सत्ता बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, सरकारी तंत्र बल भी इनके पास है, और हमारे पास कुछ है। भाई अनिल के पास, मेरे भाई अनिल के पास कुछ है, तो आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में कमी तो नहीं बरतोगे? मैं पूछने आया हूं। ये 2-3 दिन इलेक्शन, वोट नहीं, सपोर्ट। एक बार हाथ खड़े करके बताओ कौन इन 2-3 दिन में इलेक्शन में सपोर्ट। आखिर में मैं रंधावा जी को एक बात बताते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। रंधावा जी, आपकी ड्यूटी पूरी राजस्थान में है। सचिन जी, पूरे राजस्थान में आपकी ड्यूटी है, आप हर जगह जा रहे हैं। मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं, आप बाकी राजस्थान को जरूर आप संभालें रंधावा जी, लेकिन हरियाणा की जो सारी 7 सीट बेल्ट हैं, चुरू झुंझुनू से लेकर और जयपुर ग्रामीण और अलवर तक, ये सारी सीटें आपकी झोली में, कांग्रेस पार्टी की झोली में। ये हमारे पड़ोसी राज्य। धन्यवाद।